हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। एंड इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, सर सैयद अहमद ख़ान को, लेकिन एज अ पॉलिटिकल थिंकर। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं लाइक यूपीएससी एंड एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो उसके लिए पॉलिटिकल थिंकर्स में सर सैयद अहमद ख़ान इंडियन पॉलिटिकल थिंकर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में ऑफ कोर्स यू शुड बी हैविंग नॉलेज। सो आज का वीडियो उसी के बारे में होने वाला है एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। चलिए देखिए, सर सैयद अहमद ख़ान जो है, आप कह सकते हैं एक ऐसे मुस्लिम इंटेलेक्चुअल है जिनके जैसा शायद ही आज तक कोई मुस्लिम इंडिया में हो, या शायद ही होगा जिसने एक मुस्लिम कम्युनिटी के लिए इतना ज़्यादा काम किया था। इनको एज हम पॉलिटिकल थिंकर जाहिर सी बात है इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इनकी पर्सनालिटी काफ़ी इंटेलेक्चुअल थी, काफ़ी डायनेमिक थी एंड इनका जो कंट्रीब्यूशन था, कैसे ये अपनी लाइफ में व्हेन देयर इज़ नीड इनकी पर्सनालिटी चेंज होती है एंड व्हाट वाज हिज रोल, सब कुछ इसमें वीडियो में समझने की कोशिश करते। तो सर सैयद अहमद ख़ान जो थे ना, इनको बहुत छोटी उम्र से ही लिखने का बहुत शौक़ था। तो जब ये 23 ईयर्स के थे तब ये उर्दू में बहुत कुछ लिखा करते थे, राइटिंग्स करते थे। अच्छा, 1847 में मॉन्यूमेंट्स ऑफ ग्रेट और एंटिकेट्स ऑफ दिल्ली, ये कुछ मैगजीन्स भी पब्लिश की इन्होंने, मैगजीन्स। और एक इन्होंने मैगज़ीन लिखा था जिसका नाम है तहज़ीबुल अखलाक, जो कि यूरोपियन मैनर्स पे बेस्ड था। अब इन्होंने ये क्यों किया था? देखिए, सर सैयद अहमद ख़ान को जो मुस्लिम्स थे, जो स्टीरियोटाइप मुस्लिम थे, वो उतना पसंद नहीं करते थे क्योंकि सर सैयद अहमद ख़ान, क्योंकि मुग़ल्स के टाइम से ही इनकी फ़ैमिली जुड़ी हुई है और इनकी फैमिली के भी बहुत सारे लोग मुग़ल्स के अंदर काम करते थे। तो सर सैयद अहमद ख़ान को इस्लामिक टीचिंग्स के साथ साथ जो है ना मॉडर्न साइंटिफिक टीचिंग भी मिली। ठीक है, इन्होंने मॉडर्न साइंस की भी पढ़ाई पढ़ी थी। तो अब ये समझ रहे थे कि अगर, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें लगता था कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 का कारण मुस्लिम है, तो नफ़रत करते थे। तो जो मुस्लिम कम्युनिटी थी वो काफ़ी आगे बढ़ रही थी, लेकिन हिंदू कम्युनिटी बहुत आगे बढ़ रही थी। पर क्योंकि ब्रिटिशर्स मुस्लिम से बहुत नफ़रत करते थे तो जाहिर सी बात है उनको वो बिल्कुल आगे नहीं बढ़ रहे थे। और मुस्लिम्स खुद भी सिर्फ कुरान और जो भी इस्लामिक टीचिंग्स है, जो भी इस्लामिक प्रिंसिपल्स है, उसको पढ़ने में ही लगे रहते थे। मॉडर्न एजुकेशन, साइंटिफिक एजुकेशन जैसी चीज़ से उन्हें कोई मतलब ही नहीं था। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने इस चीज़ को समझने की कोशिश की कि अगर मुस्लिम को आज के टाइम पर सर्वाइव करना है तो उनको मॉडर्न एजुकेशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुस्लिम सबको मनाने के लिए, उनको समझाने के लिए उन्होंने धीरे धीरे कुछ मैगजीन्स लिखना शुरू किया। जैसे तहज़ीबुल अखलाक में यूरोपियन मैनर्स को दर्शाया था। तो वो दिखाता है कि वो कितने एक वे अहेड, आगे की सोच रखने वाले थिंकर में से एक है ना। और पॉलिटिकल थिंकर हम क्यों कहेंगे? क्योंकि वो एक कम्युनिटी के लिए एक ऐसा काम कर रहे थे जो कि एक गवर्नमेंट करती है, राइट, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। तो सर सैयद अहमद ख़ान को एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल भी कहा जाता है, पायनियर ऑफ टू नेशन थ्योरी। कि जो टू नेशन थ्योरी है, अब टू नेशन थ्योरी क्या, वही इंडिया और पाकिस्तान को अलग करना, जो पार्टीशन हुआ था। तो कहते हैं लोग कि सर सैयद अहमद ख़ान जो थे ये पायनियर माने जाते टू नेशन थ्योरी के, कि इन्होंने ही देश के बंटवारे का कहीं ना कहीं इन्होंने शुरुआत की थी इस शब्द की कि यस, टू नेशन थ्योरी जैसी कोई चीज़ भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो अब ये टू नेशन थ्योरी को बढ़ावा कैसे दिया गया? उस टाइम पे क्या हो रहा था ना, जैसे कि जो हिंदूज़ थे वो काफ़ी जॉब्स में, क्योंकि वो मॉडर्न एजुकेशन भी ले रहे थे, अपने शास्त्र वगैरह ऋग्वेदास पढ़ने के अलावा भी, तो वो लोग मॉडर्न एजुकेशन, साइंटिफिक एजुकेशन भी लेते। तो ब्रिटिशर्स को लगता था कि ये गलती सारी मुस्लिम्स की है जिसकी वजह से रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ है। तो जो हिंदूज़ वगैरह थे वो बहुत अच्छे पोस्ट पे थे, और बाकी जो भी रिलीजन के थे, लेकिन मुस्लिम्स किसी भी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिस में कहीं पे भी उनका कोई पोजीशन नहीं हुआ करता था। और मेनली ये भी एक रीज़न था कि वो ज़्यादातर इस्लामिक टीचिंग्स में ही पढ़ाई वगैरह करते थे, मॉडर्न एजुकेशन को अच्छा नहीं मानते थे। ठीक है, साइंटिफिक स्टडीज़ को नहीं अडॉप्ट करते थे। लेकिन सर सैयद अहमद ख़ान ने समझ ली कि आज के टाइम पे ये एक मस्ट नीड है जिसकी ज़रूरत है। तो उन्होंने ये बात भी कही कि वन बुक इन अ हैंड एंड अनदर हैंड देयर शुड बी कुरान। तो जो हमारे सर सैयद अहमद ख़ान हैं, इनको एज अ पॉलिटिकल थिंकर इसलिए भी पढ़ना ज़रूरी है, समझ रहे हैं आप। तो 1835 में क्या होता है ना कि पर्शियन लैंग्वेज को बंद कर दिया जाता है और कहा जाता है कि अब हर जगह
पर्शियन लैंग्वेज नहीं चलेगी, इंग्लिश लैंग्वेज चलेगी। तो जो हिंदू लोग थे वो तो खुश थे, क्योंकि वो पहले से ही मॉडर्न एजुकेशन को अपना चुके थे और पढ़ाई भी कर रहे थे, तो उनको इतनी दिक्कत नहीं थी। लेकिन मुस्लिम्स का क्या, वो तो बिल्कुल ही इंग्लिश लैंग्वेज या मॉडर्न एजुकेशन से रूबरू नहीं थे। तो जाहिर सी बात है उनके लिए एक बहुत प्रॉब्लम वाली ये बात थी, तो वो खुश नहीं थे इस चीज़ से। तो फिर 1870 में सर सैयद अहमद ख़ान इंग्लैंड जाते हैं। तो इंग्लैंड जब जाते हैं तो वहाँ पे वो वहाँ का सारा सिनेरियो देखते हैं कि कैसे वो देश इतना डेवलप हो रहा है, कैसे ब्रिटिश पावर ही अब इंडिया में बहुत लंबे समय तक चलेगी। उनको भी एक अंदाज़ा चल गया था और वो समझ रहे थे कि अब एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मुस्लिम कम्युनिटी मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के ज़रूरी को समझे, है ना, कि यस इसकी अहमियत को समझे और मॉडर्न एजुकेशन अपना ले। क्योंकि जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम थे वो तो सोचते थे कि हमें क्या करना है, हमें तो बस अल्लाह की राह पर जाना है, हमें तो बस कुरान पढ़ना है और उसी की तिलावत करनी है और वो बहुत है। लेकिन नहीं, सर सैयद अहमद ख़ान जब इंग्लैंड से आते हैं 1870 में वो गए थे, तो 1877 में वो एक मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज खोलते हैं। मोहम्मदन मतलब मुस्लिम, तो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में खोलते हैं और बाद में इसी का नाम होता है आज के टाइम पे, जैसे हम जानते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम पे, जो इंडिया की वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से एक है, हम सब जानते हैं। तो 1878 में 3155 हिंदू कॉलेजेस थे और 57 मुस्लिम कॉलेजेस। तो आप देख सकते हैं कि कितना आंकड़ों का, कितने नंबर्स का डिफरेंस है। जहाँ पे हिंदूज़ के 3155 थे, वहाँ पे सिर्फ मुस्लिम के समझ लीजिए 57 कॉलेजेस है। तो कितने कम मुस्लिम पढ़े लिखे थे। इसी वजह से जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन थी, जिसने इंडिया में अपना पाँव फैला लिया था, जो बहुत लंबे टाइम तक टिकने वाली थी, अब वो आप एक तरीके से समझ लीजिए कि मुस्लिम के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। और इस वक्त की नज़ाकत को सर सैयद अहमद ख़ान समझ रहे थे। तो अब उन्होंने इसीलिए मोहम्मदन कॉलेज जो बनाया था। तो अब धीरे धीरे जो मुस्लिम्स थे, हाँ वो हालांकि इतने खुशी से तो नहीं, लेकिन अब समझ रहे थे कि हाँ हमें मॉडर्न एजुकेशन करना ही पड़ेगा अगर हमें सरवाइव करना है तो, और अगर जॉब चाहिए तो। और बहुत सारे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर सर सैयद अहमद ख़ान ने काफ़ी मुस्लिम लोगों को जॉब्स भी दिलवाई। और सर सैयद अहमद ख़ान ब्रिटिशर्स के इतने वफ़ादार थे कि ब्रिटिशर्स उन्होंने ब्रिटिशर्स ने सर सैयद अहमद ख़ान को सर का टाइटल दे दिया था, राइट। और जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम थे, अब कहीं ना कहीं उनका जो देखने का नज़रिया था वो चेंज हो रहा था। रिवॉल्ट ऑफ 1857 एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, हम सब जानते हैं। लेकिन इसका एक ऐसा इम्पैक्ट पड़ गया था कि ब्रिटिशर्स को लगता था कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 के कारण जो है वो सिर्फ मुस्लिम्स है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो तो हम इंडियंस ने, सब ने लड़ा था, हर कम्युनिटी के लोग ने लड़ा था। लेकिन वो सिचुएशन ऐसे आ गई थी कि ब्रिटिशर्स को लगता था कि नहीं, ये मुस्लिम की वजह से ही ऐसा हुआ है, ठीक है। तो असबाब बगावत हिंद एक इन्होंने बुक लिखी ताकि ये इससे ब्रिटिशर्स की गलतफहमी को दूर कर सके कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो है अपना, रिवॉल्ट ऑफ 1857, उसमें सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी ज़िम्मेदार नहीं है, पूरे इंडियंस ने लड़ा था। आप सिर्फ मुस्लिम्स को ही क्यों सज़ा दे रहे हैं, आप सिर्फ मुस्लिम्स को ही क्यों जॉब से अलग रख रहे हैं, आप सिर्फ मुस्लिम को ही क्यों दुश्मन समझ रहे हैं। तो ये जो असबाब बगावत हिंद था, ये इसमें इन्होंने बताया था कॉजेज़ ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 की, क्या कारण थे जिसकी वजह से रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था, और कैसे कैसे करके इन्होंने सर सैयद अहमद ख़ान ने ब्रिटिशर्स को कन्विंस किया था। और बहुत सारी वैकेंसीज देख के ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर मुस्लिम लोगों को वहाँ पे रखा भी था। इसके अलावा द लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया और इंडियन नेशनल कांग्रेस से इनको दूर रहने के लिए कहा सर सैयद अहमद ख़ान ने, कि इसको मुस्लिम लोगों को, क्योंकि वो क्या, इसलिए नहीं कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो हिंदुओं की पार्टी है, नहीं, वो इसलिए क्योंकि अब सर सैयद अहमद ख़ान समझ गए थे कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस अब क्योंकि बात करती है एज अ कंट्री होल, लेकिन हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ नहीं रह सकते थे। जैसे उन्होंने पायनियर ऑफ टू नेशन थ्योरी तो पहले ही दे दी थी, तो कहीं ना कहीं वो समझ गए थे कि ना हिंदू मुस्लिम से सहमत होंगे, ना मुस्लिम हिंदू से, तो अच्छा है कि दोनों अलग अलग ही रहे। इसीलिए सर सैयद अहमद ख़ान ने इंडियन नेशनल कांग्रेस से दूर रहने कह दिया था मुस्लिम लोगों को, ठीक है। सर सैयद अहमद ख़ान को राजा राम मोहन रॉय से कंपेयर किया जाता है, क्योंकि जो प्रॉब्लम सर सैयद अहमद ख़ान को हुई थी मुस्लिम लोगों को समझाने के लिए, ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम लोगों को समझाने के लिए कि मॉडर्न एजुकेशन कितना ज़रूरी है, उसी तरीके से आप कह सकते हैं कि राजा राम मोहन रॉय को भी सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी इन मुस्लिम कम्युनिटी, राइट, स्टार्टिंग में,
क्योंकि हमारी इधर तो संस्कृत वगैरह चलता था ज़्यादा, तो ये सब प्रॉब्लम्स फेस करेंगे। तो सर सैयद अहमद खान एंड राजा राम मोहन रॉय को एज अ सेम पर्सनैलिटीज़ भी एज अ सेम पॉलिटिकल थिंकर कई बार डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक। और एजुकेशनल एम्पावरमेंट जो काम सर सैयद अहमद खान ने किया फॉर मुस्लिम कम्युनिटी, वो शायद ही ऐसा कोई किसी ने किया था पर्टिकुलरली मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, और शायद ही कोई आगे आने वाले टाइम में करेगा। सो नो डाउट सर सैयद अहमद खान इज़ वन ऑफ द इंटेलेक्चुअल एंड द मोर एक्सेप्शनल पर्सनैलिटी दैट मुस्लिम कम्युनिटी विल बी हैविंग। और उन्होंने जो ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाया, आज इसमें हिंदुस्तान के कहाँ कहाँ से लोग आते हैं विदाउट एनी पर्टिकुलर रिलीजन। तो अब क्योंकि सर सैयद अहमद खान जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए स्पेसिफिकली उन्होंने ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में जॉब भी दिलवाई, मुस्लिम लोग एक हाथ में मॉडर्न एजुकेशन की रखो, एक हाथ में कुरान रखो, तो जो हिंदू लोग थे वो उनको लीडर ऑफ कम्युनिटी कहने लगे और ऑपोजिशन ऑफ लीडर ऑफ नेशन, मतलब लीडर ऑफ नेशन नहीं मानते थे, लीडर ऑफ कम्युनिटी मानने लगे। और इन्होंने बदरुद्दीन त्याबजी की बहुत तारीफ़ की कि ये एक ऐसे मुस्लिम है जिन्होंने कम्युनिटी में नहीं बांटा और हिंदू मुस्लिम सबको साथ में लेके चले। लेकिन ऐसी भी बात नहीं है, सर सैयद अहमद खान ने जो मुस्लिम कम्युनिटी को अपलिफ्टमेंट करने के लिए स्ट्रैटेजीज़ अपनाई थी, शायद वो उस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि जो मुस्लिम ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम थे वो अपने पुराने सोच में थे, तो शायद वो एक मुस्लिम की ही बात सुनते। तो आप लीडर ऑफ कम्युनिटी कहना गलत होगा इनको, ठीक है, वो भी लीडर ऑफ नेशन ही थे, लेकिन जब हिंदू मुस्लिम की बात मानने को राज़ी नहीं थे और मुस्लिम हिंदू की बात मानने को राज़ी नहीं थे, और उल्टा जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने रिवॉल्ट ऑफ 1857 का कारण कम्प्लीटली मुस्लिम्स को मान लिया था, जो कि सच भी नहीं था। तो ज़रूरी था कि सर सैयद अहमद खान जैसी कोई पर्सनैलिटी उभर के आए और मुस्लिम कम्युनिटी को भी आगे बढ़ाए। सो ये थे सर सैयद अहमद खान एज अ पॉलिटिकल थिंकर। आई होप आपको समझ में होगा, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।